नमस्कार, मुजफ्फरपुर वाव देख रहे हैं। मेरा नाम है आदित्य राज। बीते दिन मनियारी थाना क्षेत्र में एक ट्रक लूट हुआ था जिसका कंप्लेन जो है मनियारी थाना क्षेत्र में किया गया था। वही इस पर जो है पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआईटी टीम की गठित की थी। वही साथ ही साथ इसमें कई डीआईयू की टीम भी लगातार इसमें काम कर रही थी। बाद में पता चला कि इसमें जो है प्रारंभिक जांच में फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वही उन लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला कि यह लूट नहीं था, यह प्लानिंग के तहत यह किया गया था, जिसमें मालिक को जो है ऐसा प्रतीत बताया गया था कि ट्रक लूट हो गया हुआ है, लेकिन यह लूट नहीं था। उन्होंने प्लानिंग के तहत इस पूरा घटना को अंजाम दिया था। बताते चले कि इसमें जो है पुलिस कार्रवाई करते हुए लगभग लूट के जो 80% उसमें माल था, जो कपड़ा उसमें लदा हुआ था, उसको भी बरामद कर लिया। साथ ही साथ लगभग 5,60,000 रुपए भी बरामद कर लिया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। मनियारी थाने के अंतर्गत 1/10/2023 को एक ट्रक की लूट हो जाने का मामला प्रकाश में आया था और जो कोलकाता से चलकर नरकटियागंज की ओर जा रहा था और इसमें रेडीमेड कपड़े लोड थे। और इस सूचना के आधार पर मनियारी थाने में कांड दर्ज किया गया था, जिसमें पश्चिमी के पुलिस उपाधीक्षक अभिषेक आनंद के नेतृत्व में एक टीम काम कर रही थी, जिसमें मनियारी के थाना अध्यक्ष और जो हम लोगों की डीआईयू की टीम है वो भी लगातार प्रयासरत थी। और इसमें शुरुआती स्तर पर 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें एक का नाम हमजा अली है, दूसरे का नाम मोहम्मद अल्तमस है। इन दोनों को पुनः रिमांड पे लिया गया और फिर इनसे पूछताछ की गई और उसके आधार पर फिर से 2 लोगों की और गिरफ्तारी की गई, जिसमें एक का नाम वकास अली है और एक का नाम उमेश कुमार है। इस पूरे ही प्रकरण में जो वास्तविकता सामने आई वो ये थी कि वास्तव में लूट का मामला नहीं था, बल्कि इन चारों लोगों ने ही आपस में मिलकर प्लान तैयार किया था। और जो ट्रक के ड्राइवर थे उन्होंने इसमें झूठा कांड प्रतिवेदित कराया अपने मालिक को। जो ट्रक में जो सामान लोड था उसके जो ओनर थे उनको झूठी सूचना दी ट्रक के लूट हो जाने की। और उस पूरे ही सामान को वैशाली जिला अंतर्गत एक बलिगांव थाना है, वहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिनको बेचा गया था। इसमें से जितना भी कपड़ा था उसका लगभग 80% कपड़ा हम लोगों ने जब्त कर लिया है, जो लगभग 118 बोरियों में है, जो कि उन्होंने खोल दिया था उस पैकेट्स को। इसके अतिरिक्त 5,60,000 रुपये भी हम लोगों ने जब्त किए हैं इसमें। और इसमें निश्चित रूप से जो टीम है उसने बहुत अच्छा कार्य किया है और जो भी इस टीम इसमें लगी थी उनको हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे। प्लानिंग का सर मकसद क्या थी? प्लानिंग तो इनकी यही थी कि इस सामान को आपस में बांट लेना है और मार्केट में बेच देना है और जो माल के ओनर हैं उनको बताना है कि लूटपाट हो गई। मास्टरमाइंड कौन था? प्लानिंग कौन था? इसके मुख्य मास्टरमाइंड उमेश कुमार थे। मनियारी थाने के अंतर्गत 1/10/2023 को एक ट्रक की लूट हो जाने का मामला प्रकाश में आया था और जो कोलकाता से चलकर नरकटियागंज की ओर जा रहा था और इसमें रेडीमेड कपड़े लोड थे। और इस सूचना के आधार पर मनियारी थाने में कांड दर्ज किया गया था, जिसमें पश्चिमी के पुलिस उपाधीक्षक अभिषेक आनंद के नेतृत्व में एक टीम काम कर रही थी, जिसमें मनियारी के थाना अध्यक्ष और जो हम लोगों की डीआईयू की टीम है वो भी लगातार प्रयासरत थी। और इसमें शुरुआती स्तर पर 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें एक का नाम हमजा अली है, दूसरे का नाम मोहम्मद अल्तमस है। इन दोनों को पुनः रिमांड पे लिया गया और फिर इनसे पूछताछ की गई और उसके आधार पर फिर से 2 लोगों की और गिरफ्तारी की गई, जिसमें एक का नाम वकास अली है और एक का नाम उमेश कुमार है। इस पूरे ही प्रकरण में जो वास्तविकता सामने आई वो ये थी कि वास्तव में लूट का मामला नहीं था, बल्कि इन चारों लोगों ने ही आपस में मिलकर प्लान तैयार किया था। और जो ट्रक के ड्राइवर थे उन्होंने इसमें झूठा कांड प्रतिवेदित कराया अपने मालिक को। जो ट्रक में जो सामान लोड था उसके जो ओनर थे उनको झूठी सूचना दी ट्रक के लूट हो जाने की। और उस पूरे ही सामान को वैशाली जिला अंतर्गत एक बलिगांव थाना है, वहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिनको बेचा गया था। इसमें से जितना भी कपड़ा था उसका लगभग 80% कपड़ा हम लोगों ने जब्त कर लिया है, जो लगभग 118 बोरियों में है, जो कि उन्होंने खोल दिया था उस पैकेट्स को। इसके अतिरिक्त 5,60,000 रुपये भी हम लोगों ने जब्त किए हैं इसमें। और इसमें निश्चित रूप से जो टीम है उसने बहुत अच्छा कार्य किया है और जो भी इस टीम इसमें लगी थी उनको हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे। प्लानिंग का सर मकसद क्या थी? प्लानिंग तो इनकी यही थी कि इस सामान को आपस में बांट लेना है और मार्केट में बेच देना है और जो माल के ओनर हैं उनको बताना है कि लूटपाट हो गई। मास्टरमाइंड कौन था? प्लानिंग कौन था? इसके मुख्य मास्टरमाइंड उमेश कुमार थे।
तो आपने सुना मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार क्या कुछ कर रहे थे। उन्होंने साफ साफ बताया कि यह घटना जो है प्लानिंग वे के तहत किया गया था। वही मालिक को ऐसा प्रतीत हो कि लूट की गई है, जिसको लेकर के पहले से ही प्लानिंग कर लिया गया था। वहीं इसमें जो है जो कपड़ा लदा हुआ था, रेडीमेड जो कपड़ा था वो लदा हुआ था, उसके लगभग 80% सामान को बरामद भी कर लिया गया। साथ ही साथ उसके पास से 5,60,000 रुपये भी बरामद कर लिया। तो इसी तरह के तमाम खबरों को देखते रहिए मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।